बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आज की जो वीडियो है आपने कैप्शन में देखा होगा, थंबनेल भी आपने देखा होगा कैसा है। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ वैसे ही शो कर रही हूँ, सुबह का नाश्ता बना रही थी। चले मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ जो है वो ये कुछ बातें जो है वो शेयर कर दूँ। तो मैं इतनी बिज़ी होती हूँ, मुझे पता नहीं होता। यूट्यूब मैं बहुत कम देखती हूँ, लेकिन ये जो चैनल हैं कुकिंग विद शबाना, अंबर नाज ऑफिशियल और इनकी पूरी फैमिली के जो चैनल्स हैं, मैं इनको बड़ा पसंद करती हूँ, लाइक करती हूँ। और इनकी वीडियोस, इनके कंटेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक पॉजिटिविटी जो है ये दुनिया में दे रहे हैं। तो पिछले दिनों 6 माह पहले इन्होंने अंबर का जो निकाह किया था, ठीक है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अंदर ही अंदर इनकी कोई ना कोई लड़ाई चल रही थी। तो अब जो है वो कभी मैंने आज जो है वो मैंने यूट्यूब देखी है सुबह, तो मुझे इतनी परेशानी हुई बहुत ज़्यादा। अंबर मेरी बहन जैसी है और कुकिंग विद शबाना जो है, शबाना आंटी जो है वो मेरी माँ जैसी हैं और उनका दुख जो है वो वही जानती हैं। इस तकलीफ़ को सिर्फ वही देख सकता है और बर्दाश्त सोच सकता है जो इस तकलीफ़ से गुज़र चुका होता है, ठीक है। तो मैं भी इस तकलीफ़ से जो है वो गुज़र चुकी हूँ और मैं 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं इनकी वीडियोस देख रही थी, कभी स्वीटी जी का लाइव देख रही थी। तो भई आप ये सारी लड़ाइयाँ करने से पहले, हर चीज़ करने से पहले आपने सोचा क्यों नहीं? आप एकदम से रिश्ते नहीं हो जाते, रिश्तों को पहले देखना पड़ता है, परखना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ऊपर से आप लोगों की फैमिलीज़ भी जो हैं वो, उनकी बरादरी और थी, आप लोगों की और थी, उनके तौर तरीके जो हैं वो और थे, आप लोगों के और थे। तो या तो भाई बर्दाश्त पैदा करते ना अपने अंदर। आज जो स्वीटी जी जो है अपने लाइव में चीख चीख के रो रही थी और लोगों को दिखा रही थी, भाई ये करना आपका नहीं बनता, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें, पहले आप ही थी जो कुकिंग विद शबाना के लिए कभी किसी से लड़ रही हैं, कभी किसी से लड़ रही हैं। वो सब एक ड्रामा था। मुझे तो लगता है कि आप खुद चैनल्स पर जाकर जो है वो उन लोगों को कहती थी कि भाई इनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाएं और बाद में जो है वो आप उनके साथ झगड़ा करती थी। बहरहाल जो भी है, मैंने उनको उनकी कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं देखी। किसी ने उनको बुरा भला कहा भी है तो उन्होंने उसका भी इतना खैर कोई नोटिस नहीं लिया। वो चुप करके अपना कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक अंबर की बात है, अब आपका भाई आपको छोड़कर चला गया या उसने जो भी किया, तो अब वो उसको फोर्स कर रहा है कि वो तो अंबर तुम मान जाओ, तुम्हारी माँ ऐसी है। वो अपनी माँ को कैसे छोड़ेगी, ठीक है। तो अगर वो मोहसिन की बात मान भी लेती है, अगर वो एग्री भी हो जाती है, तो आप लोग एग्री नहीं हो। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही स्टैंड ले रही है, ठीक है। तो उसको बजाय इसके कि आप उसको प्रेशराइज़ करें, टाइम दें उसको, ठीक है। आप लोगों की आपस में नहीं बनी, तो ये आपको मामला जो है वो प्राइवेसी जो है वो अपनी रखनी चाहिए थी। अंदर ही अंदर जो आपने बातें करनी थी, ये सारी बातें अंदर ही होनी रखनी चाहिए थी। अब सबके मुंह खुले हुए हैं, कोई किसी को गाली दे रहा है और ये यूट्यूब का माहौल इतना अजीब सा बना हुआ है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो है व्लॉगर्स। मैं तो बहुत परेशान हुई हूँ, हालांकि मेरा कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है, इतना कुछ नहीं है। मैं चुप करके बस अपनी वीडियोस बनाती हूँ, अपना कंटेंट बनाती हूँ और मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ, ठीक है। तो मैंने जब से ये वीडियोस देखी हैं, मैं ख़ुद मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ कि भाई आप लोग पॉजिटिविटी दें, आप लोग अच्छा जो है वो अच्छा कंटेंट बना कर दें ताकि लोग जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। ये क्या कि बस एक मसालेदार ख़बर छेड़ ली है, बस ठीक है, व्यूज़ लेने के लिए ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। भाई जैसे भी हुआ था वो अल्लाह जानता है और आप जानते हैं और वो जानते हैं जिनके साथ आप लोगों ने ये किया। बाकी मैंने आंटी शबाना की भी बातें सुनी थी, वो माँ है, उनके दिल पे क्या बीत रही है वो वही जानती हैं, ठीक है। तो आप जो है ना वो ये तमाम मामले जो है ना वो अपने यूट्यूब से दूर रखें, अपने मामले को आप ख़ुद हल करें, ठीक है। ये रिश्ता भी आप लोगों ने किया था, पता नहीं किस लिए किया था, लेकिन इतनी जल्दी जो है वो सब कुछ नहीं होता।
मेरा ख़्याल से यूट्यूब पे जो है वो बहुत कुछ सिखाया भी जा सकता है, यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। कटिंग सीख लें, स्टिचिंग सीख लें, और लोग जो है वो अपनी थकी हारी रूटीन से हट कर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए यूट्यूब पे आते हैं। और यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो जो वही बंदा या वही लोग इन चीज़ों को लाइक करते होंगे जो यानी कि इस तरह की टेंशन को क्रिएट करना पसंद करते हैं, या टेंशन लोगों की घरेलू लड़ाई झगड़ों में दिलचस्पियां लेते हैं और मसाले लगा लगा कर आगे ख़बरें फैलाते हैं। आपको पता है अब कितने चैनल ही ऐसे खुल चुके हैं जिनमें कंटेंट तो कोई नहीं होता, बस दूसरे चैनलों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ उन्होंने बस खींच कर लगा दी होती हैं। फ़लाने ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो भाई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब पे ना करें। हम पॉजिटिविटी देने आए हैं हम यूट्यूब पे। मैं तो अपना जो है ना वो टाइम जो है वो मेरा अच्छा गुजर जाता है, मैं वीडियोस बना लेती हूँ। किसी की बेटी की जो है वो इज़्ज़त उछालने से गुरेज़ करें। और मैं सभी लोगों से बोलूँगी जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो वीडियोस वॉच करने वाले हैं, तो किसी की बेटी की इज़्ज़त मत उछालें, क्योंकि अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है, ठीक है, जब पड़ती है। और बुरे की रस्सी तो वैसे ही अल्लाह पाक ने दराज़ कर दी हुई है ना, बुरे की रस्सी जो है वो दराज है, ठीक है। एक ना एक दिन पकड़ होनी है, हमने यहाँ पे बैठे नहीं रह जाना। और जो भी कोई किसी की बेटी के साथ बुरा करता है ना, तो वो ये मत ख्याल करे कि वो बस उसने कर दिया तो ठीक है, उसके साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा अल्लाह सब कुछ देख रहा है और अल्लाह इंसाफ़ करने वाला है, ठीक है। तो हाँ, अगर आज किसी की बेटी को आप ऐसे करेंगे तो कल आप लोगों की भी बेटियां हैं, ठीक है। अगर बेटियां नहीं भी हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी की बेटी नहीं है तो वो जो मर्ज़ी करता फिरेगा। मेरे अल्लाह की जो पकड़ है वो बड़ी सख्त है। तो इस तरह का काम करने से गुरेज़ करें, मेरी आप सबसे अपील है। तो कुकिंग विद शबाना से भी मैं बोलूँगी अल्लाह पाक उनको सब्र दे और अल्लाह पाक उनके मामलात को जल्दी इंशाल्लाह अच्छा कर देगा। बस मैंने इतनी सी बात करनी थी। तो यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ कैरी की चटनी की रेसिपी। मीठी चटनी थी ये, मेरी अम्मी जो हैं वो जैसे ही कैरी का मौसम स्टार्ट होता था तो ये चटनी बनाकर जो है फ्रिज में रख देती थी। हम लोग इसको घी वाली रोटी के साथ खा रहे हैं, सुबह के टाइम पराठे के साथ खा रहे हैं, दोपहर में भी हम जो है वो रोटी के साथ इसको ले रहे हैं, वैसे भी चम्मच से इसको खा रहे हैं, और ब्रेड पे जैम की सूरत में भी लगाकर इसको खा सकते हैं। तो ये तकरीबन 1 वीक जो है वो ये आराम से स्टोर हो जाती है। इसमें कोई आपने एसिड वगैरह कुछ भी नहीं डालना पड़ता, क्योंकि ये ख़ुद मसलन खट्टी होती हैं। तो यहाँ पे मैं साथ कैरी की चटनी बना रही थी, साथ मैंने ये जो पीछे आप लोगों से बात की है वो मैंने आप लोगों के साथ करनी बहुत ज़रूरी थी। भाई खुदा का खौफ करें, किसी की बेटी पर भी किसी पर भी बहतानबाजी मत करें। आज हम इधर हैं, कल हम पता नहीं कहाँ होंगे, कब्र में होंगे, कहाँ होंगे, हम कैसे हिसाब देंगे। तो जितना हो सकता है अपनी ज़ुबानों को बंद रखें। और कंटेंट बनाने वालों को बोलूँगी कि आप लोग भाई अच्छा कंटेंट दें। आप इस तरह मसाले ना किसी के भी लगाएं, किसी की बेटी उसने ये कर दिया, अब ये हो गया, फ़लानी कॉल जो है वो लीक हो गई, वो हो गई। हमें क्या लेना देना इन कॉलों से या इन चीज़ों से। हम तो बस जो है वो देखने वाले भी जो है वो कुछ अच्छा ही देखने आते हैं, और बनाने वाले का भी काम बनता है कि कुछ अच्छा कंटेंट बनाएं। तो बस भाई बंद कर दें इन चीज़ों को, तो ना इन चीज़ों को इतना बढ़ावा दें, ठीक है। तो साथ साथ कहती चलती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो कैरी को मैंने सारा अच्छी तरीके से छील लिया था, तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है ये कैरी। तो वीडियो को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने अच्छा सा बस ऐसे काट लेना है। उसके बाद काट कर इसमें मैंने ये 2 ढक्कन जो है बॉटल के, तकरीबन 2 कप पानी आप कह लें, 2 ढक्कन जो है, कप क्योंकि इसका बड़ा था, 2 ढक्कन जो है वो पानी के मैंने डालकर इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था,
ठीक है। तो बड़ी मज़ेदार सी चटनी ये बनेगी और बड़ी अच्छी चटनी बनेगी। गर्मियों में इंशाल्लाह मेरे हर व्लॉग में आपको रेसिपी मिलेगी इंशाल्लाह। मैंने कोशिश की है, इस दफ़ा मैंने टाइम को अपने मैनेज किया है और टाइम मैनेजमेंट भी जैसे मैंने की है वो मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो इसको मैंने उसके ऊपर ढक्कन दे दिया था और जैसे ही जो है ये गल गई, इसको मैंने अच्छे से चम्मच से चला लेना है। अब देखें इसमें कुछ थोड़ी सी गुठली होती है जो कैरी की उसमें सख्त हो जाती है, तो वो मैं नहीं निकाली, वो मैं बाद में निकाल लूँगी। अब मैंने इसको अच्छे से जो है वो मैश मैंने चम्मच की मदद से किया था। उसके बाद मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी आपने हस्बे ज़रूरत लेनी है, वो कैरी की खटास के हिसाब से है। अगर तो आप थोड़ी खट्टी मीठी पसंद करते हैं तो आप चीनी की मिकदार को थोड़ा कम कर लेंगे। मैंने इधर ज़्यादा चीनी की मिकदार रखी क्योंकि बच्चों ने खानी थी। एज़ अ जैम मैं इसको बना रही हूँ और मेरे बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो बस जी इसमें अब जो है आप देख रहे हैं शाइन आना शुरू हो गई है। तो ये चटनी जो है वो तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बस अच्छे से इसको पका लेना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है। फिर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है किसी चीज़ में पानी डालकर, और आप ये बाउल जो है ये बर्तन उसमें रख देंगे, इसको ठंडा कर लेंगे और फिर इसको मैं जार में या किसी चीज़ में निकाल लूँगी। चटनी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं इसको जार में निकाल लूँगी। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मैं आपसे मिलूँगी जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं कुकिंग विद शबाना, अंबरनाज ऑफिशियल और गुड़िया बाजी मोहतर इन सब को ये कहती चलूँगी कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि अल्लाह पाक का कुरान पाक में फरमान है इन्ना माल उसरी उसरा फ़ इन्ना माल उसरी उसरा। हर तंगी के बाद आसानी है, ठीक है, हर तंगी के बाद आसानी है। और इंशाल्लाह आंटी शबाना ने भी बोला था हर रात के बाद जो है वो नया दिन ज़रूर आता है, नए दिन की शुरुआत होती है और वो बहुत अच्छा जो है वो अंधेरा छट जाता है। और बुरे लोगों से जो है ना वो अल्लाह ताला हमें वैसे ही बचा लेता है और वो हमारी ज़िंदगी से जो ख़ुद ब खुद जो है वो स्ट्रेन हो जाते हैं, छन जाते हैं और वक्ती तौर पर हमें फ़ील हो रहा होता है कि हम इस आजमाइश से गुज़र रहे हैं, हम इस तरह हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन वो हमारी बेहतरी के लिए होता है और वक्ती तौर पे हमें तकलीफ़ हो रही है। हाँ, तकलीफ़ इस बात की हो रही है, ठीक है, तकलीफ़ में तो आप लोग हैं, हम लोग भी आप लोगों के साथ जो है बराबर के शरीक हैं, आप लोगों के दुख में जो है हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि फ़ज़ूल किस्म के लोग, जितने फ़ज़ूल किस्म के लोग हैं उतनी फ़ज़ूल किस्म की गुफ्तगू जो है वो आप कर रहे हैं। तो लास्ट में फिर बोलूँगी खुदारा ऐसी गुफ्तगू से जो है ना वो गुरेज़ कीजिए, मत किसी की जो है वो इज़्ज़त उछालिए और मत किसी के बारे में झूठे बहतानबाजी कीजिए। तो अगर आप उसको कह रहे हैं कि पहले उसका निकाह कहीं हुआ था, अगर इस तरह की कोई बात है तो आप प्रूफ के साथ ये बात करें। ऐसे ही किसी की बेटी की इज़्ज़त जो है वो नहीं उछाली जाती। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।